हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ फोटोज निकलकर सामने आई हैं चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग की, जो कि इनका पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये काफ़ी टाइम बाद दिखा है। यहाँ पर जो फोटोज आई हैं इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दो तरीके के एयरक्राफ्ट के मॉकअप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहला जो है ये चाइनीज J-15 है जो कि इनके साथ ऑपरेशनल है। दूसरा जो है ये इनका J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। तो पहले ये मानकर चला जा रहा था कि जो J-35 है ये इनके तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि फुजियान के साथ सर्विस में आएगा, जो कि कैटोवार कॉन्फ़िगरेशन का एयरक्राफ्ट कैरियर है और ईमास को एज अ लॉन्चिंग सिस्टम यूज़ करता है। पर इस नई फोटो से ये प्रतीत होता है कि जो इनके J-35 है ये स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेशनल होंगे। मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो मॉकअप रखा गया है ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर इनके मूवमेंट को सिमुलेट करने के लिए रखा गया होगा, क्योंकि ये एक फुल साइज मॉकअप है। वहीं पर बात करें J-15 की, तो J-15 के नए वर्जन्स भी बनाए जा रहे हैं जो कि इनके एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशनल होने वाले हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि J-15 का एक कैटापुल्ट लॉन्च वर्जन जो है ये बनाया गया है, जिसे J-15T की डेजिग्नेशन दी गई थी। पर अब J-15B भी अवेलेबल है जो कि J-16 से एवियोनिक्स बोरो कर रहे हैं और 5th जनरेशन एवियोनिक्स के साथ साथ एसा रडार और नए एयर फ्रेम के साथ आ रहे हैं और नई मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम है। वहीं पर जो शैंगडोंग है जो कि इनका दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसकी भी कुछ इमेजेस आई हैं और यहाँ पर अगेन मॉकअप दिखाई दिए हैं J-15D फाइटर के, जो कि J-15 का डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन है और बेस्ड है J-16D पर। इंटरेस्टिंगली वहाँ पर जो मॉकअप रखे गए थे ये सिंगल सीटर वर्जन थे। वहीं पर अभी तक जो एक्चुअल J-15 प्रोटोटाइप्स की फोटोज आई हैं ये ट्विन सीट वर्जन्स की आई हैं। यूजुअली EW एयरक्राफ्ट जो हैं ये मिनिमम ट्विन सीट वर्जन होते हैं, क्योंकि आपको एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर चाहिए होता है इलेक्ट्रॉनिक अटैक परफॉर्म करने के लिए। पर यहाँ पर सिंगल सीट मॉकअप दिखाई दे रहे हैं। तो दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, या तो इनके पास जो मॉकअप्स हैं ये सिंगल सीट प्लेटफॉर्म के ही होंगे तो इन्होंने यूटिलाइज कर दिया उसे J-16D की तरह डिनोट करने के लिए, या फिर ये सिंगल सीट J-16D पर काम कर रहे हैं जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक अटैक के लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये J-16 के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए, पर इस मामले में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो ये पिक्चर्स शोकेस करती हैं कि चाइनीज़ नेवल एविएशन जो है ये कितना जल्दी इवॉल्व हो रहा है। तो ये खाली नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ही नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि जो एयरक्राफ्ट वहाँ से ऑपरेट होने हैं उनको भी एडवांस बना रहे हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म को भी ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशनल करने वाले हैं। तो अगर हम J-35 की बात करें तो J-35 जो है ये अपने फाइनल फेज ऑफ डेवलपमेंट पर है और इनके जो कई प्रोटोटाइप्स हैं ये सालों से फ्लाई कर रहे हैं। तो इनका जो सर्विस इंडक्शन है ये बहुत ज़्यादा करीब है और ये मानकर चला जा रहा है कि हो सकता है इस साल या फिर अगले साल तक ये सर्विस इंडक्ट हो सकते हैं। तो ये स्टेल्थ प्लेटफॉर्म इनके J-20 जितना तो कैपेबल नहीं है, पर J-15 के ऊपर इनका जो लोअर RCS है ये इनको एडवांटेज देगा, क्योंकि जो फ्लैंकर्स हैं ये डेफिनेटली अपने रडार क्रॉस सेक्शन के लिए नहीं जाने जाते। तो ये जो एडवांस J-15 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर J-15 और J-35 का कॉम्बिनेशन है ये घातक साबित हो सकता है। वहीं पर बात करें फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की, इसका सर्विस इंडक्शन भी इस साल के अंत तक या फिर नेक्स्ट ईयर में हो सकता है। जो ईमास यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं ये ऑपरेशनल हो चुके हैं, इसके इंडिकेशन भी मिलते हैं। कुछ सैटेलाइट इमेजेस आई थी जहाँ पर ये दिखाई दे रहा था कि इनके जो ईमास हैं इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। तो जो सिचुएशन है ये थोड़ी अलार्मिंग होती चली जा रही है। बहुत ज़रूरी है कि इंडियन नेवी द्वारा जो रफाल का इंडक्शन किया जाना है इसको समय पर किया जाए, क्योंकि अगर J-15B, D और J-35 जैसे प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल हो जाते हैं तब अगर हम इंडियन नेवी का हेड ऑन कंपैरिजन करेंगे तो MiG-29K चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो MiG-29K को तो अपग्रेड करना ही है, साथ ही साथ जो रफाल का इंडक्शन पेंडिंग है ये करना ज़रूरी है। तो अगर हम आज भी डील साइन करते हैं तो रफाल M को इंडियन नेवी को रिसीव करने में करीबन 3 साल लगेंगे। तो रफाल J-35 के कंपैरिजन में एक अच्छा काउंटर हो सकता है। वहीं पर हमें MiG-29K को भी इंडिजिनसली अपग्रेड करना है, जिसका प्लान जो है ये पहले से मौजूद है। नए वेपन्स को यहाँ पर लगाना है, अगेन इसका प्लान मौजूद है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको स्पीड अप करना थोड़ा ज़रूरी है। बाकी स्टेल्थ फाइटर नेवल ऑपरेशंस में कितने सक्सेसफुल साबित होते हैं ये तो समय बताएगा। F-35 को लेकर US नेवी कुछ खासी खुश नहीं है। तो इंडियन नेवी जो रफाल के साथ जा रही है ये सबसे लॉजिकल मूव नज़र आता है। इवन TED-BF भी एक 4.5 जन फाइटर है, ये भी लॉजिकल लगता है। पर यहाँ पर जो हमारी रेस है ये समय के साथ भी है।
चाहे एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर का एक्विजिशन हो, चाहे TDBF का डेवलपमेंट हो, चाहे रफाल का ही एक्विजिशन क्यों ना हो। होपफुली ये चीज़ें समय पर हो ताकि हम प्लान के अगेंस्ट में तैयार रहें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।